हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज URAT-PG 2026 यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एडमिशन टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज 2026 के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है सारी आज की क्लास में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस करेंगे कि फॉर्म स्टार्ट कब हुए हैं, इसकी लास्ट डेट कब है, फॉर्म फीस आपकी क्या है, कौन कौन विद्यार्थी फॉर्म को भर सकता है, इसमें क्या आप आगे करोगे, ठीक है, कैसे तैयारी करें, कौन कौन से सब्जेक्ट से यहाँ फॉर्म आप भर सकते हैं, सारी बातें आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है। जो भी आपके दोस्त URAT-PG 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को आपको शेयर करना है। और ऐसे ही अदर जो भी अपडेट है कि आप कैसे तैयारी करें, क्या आपका सिलेबस रहेगा, फिजिक्स में आपका सिलेबस क्या होगा, सारी बातें डिस्कस करने के लिए आगे अदर भी अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सारी चीजें। ओके, सबसे पहले URAT-PG 2026 एक इंट्रेंस एग्जाम है जो RU है वो कंडक्ट करवाती है, हर साल करवाती है, हर साल इसका एग्जाम होता है, ठीक है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 13 जुलाई से, लास्ट डेट इसकी है 3 अगस्त। तो पूरा आपको ये महीना मिल रहा है, ठीक है, लगभग आपके 15-20 दिन है, इसमें आपको ये फॉर्म भरना है। ओके, अब देखिए, अब बात करते हैं कि इसके अंदर आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो। यहाँ पर आप MA कर सकते हो, MSc कर सकते हो, MCOM कर सकते हो, अदर जो भी PG के प्रोग्राम है वो सभी यहाँ पर आप कर सकते हो। जो भी PG के प्रोग्राम है, जो भी PG के कोर्सेज है, ये सभी आप कर सकते हो, ठीक है। और जो आपका ये PG है, MSc, MA, MCOM है, ये सभी RU के कैंपस से किया जाता है, बाहर से नहीं। RU का जो मेन कैंपस है, जो मेन उसका कैंपस है, वहां से PG होती है ये एग्जाम पास करने के बाद, ठीक है। देखिए, आगे बात करते हैं कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो जिस विद्यार्थी ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या जो फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में, तो वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है। इसमें चाहिए 55% ओवरऑल, मतलब पूरा जो आपका BSc है, BA है या BCom जो भी है, उसमें ओवरऑल 55% होने चाहिए, मिनिमम इतने तो होने चाहिए। और ये जो परसेंटेज है ये सभी सेमेस्टर का मिलाकर है, जो 6 सेमेस्टर है, या आप अगर ईयरली भी कर रहे हो तो तीनों साल मिला के जो आपका परसेंटेज है वो 55% होना चाहिए। तो फाइनल ईयर में जो अभी स्टूडेंट है या लास्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट है वो इसे अप्लाई कर सकता है, और जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वो स्टूडेंट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए, अब एडमिशन की प्रोसेस थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें कई बच्चे गलती करते हैं, कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि एडमिशन की प्रोसेस क्या है। ध्यान से सुनना, इसमें 2 फेज है। सबसे पहले है फेज फर्स्ट, उसमें क्या है, जो फॉर्म निकल चुके हैं वो फॉर्म आपको भरना है, फॉर्म भर दिया कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड आपके आएंगे, वेबसाइट को आपको बार बार चेक करते रहना, एडमिट कार्ड आपको वहां पर मिल जाएंगे। ओके, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको एग्जाम देना है। एग्जाम देने के बाद आपका एक स्कोर कार्ड आएगा, आपका एक स्कोर कार्ड आएगा। उसके बाद में स्टार्ट होता है फेज सेकंड, जो कि कई बच्चों को पता ही नहीं होता, ठीक है। फेज सेकंड में वापस एक फॉर्म भरना होता है, फेज सेकंड में वापस एक ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना होता है, ठीक है। इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट क्या करने होते हैं, फॉर्म में लगाने होते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो फाइनल ईयर में हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया, कई का एग्जाम भी अभी तक नहीं हुआ है। तो यहां तक आते आते सभी यूनिवर्सिटीज का एग्जाम हो जाता है और रिजल्ट भी आपका आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सभी जो फॉर्म है फेज सेकंड में, वो फॉर्म आपको भरना है। यहां तक आते आते आपका ग्रेजुएशन का पार्ट कंप्लीट हो चुका होता है, रिजल्ट आपका आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है मेरिट लिस्ट। इसमें जो मेरिट लिस्ट जितनी भी सीटें हैं उन सीटों के अकॉर्डिंग आपकी एक मेरिट जारी होती है, ओके।
उसके बाद मेरिट लिस्ट में जो जो विद्यार्थी जो जो स्टूडेंट का नाम है उन सभी का होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। और यहाँ पर आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको आरयू के कैंपस में वहां लेकर जाना है ऑफिस में, तो वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपकी एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट, मतलब एडमिशन आपका कुल मिला के हो जाता है। उसके बाद आपका फीस का जो भी है, आपका जो हॉस्टल का है, ये सब प्रोसेस स्टार्ट होती है। बट यहाँ तक आने के बाद आपका एडमिशन आरयू के कैंपस में पीजी कोर्स के लिए हो जाता है। तो ये प्रोसेस याद रखना। स्कोर कार्ड के बाद में फेज सेकंड का फॉर्म आपको भरना है, ये मत भूलना, ठीक है। आगे देखिए, तो ये आपके एडमिशन की प्रोसेस है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए फॉर्म आप भर सकते हो, कौन कौन से पेपर के लिए फॉर्म आप भर सकते हो, ये देखिए। यहाँ पर ये एबीएसटी मतलब जो बहुत सारे पेपर्स है, टोटल 28 सब्जेक्ट है, टोटल 28 आपके पास सब्जेक्ट है। इन सभी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें साइंस के सभी सब्जेक्ट हैं, जूलॉजी है, स्टैटिक्स है, साइकोलॉजी है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आपका पॉलिटिकल साइंस है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, जूलॉजी है, एबीएसटी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है। तो ये सारे आपकी इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फ्रेंच, ये सारे टोटल 28 सब्जेक्ट हैं। हर सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं ये आपको वेबसाइट पर एक पीडीएफ है, वहां पे सभी जानकारी मिल जाएगी आपको। आप सर्च करना, वहां जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी में सीटें इंडिविजुअली कितनी कितनी है, इसकी जानकारी के लिए आपको वेबसाइट को एक बार सर्च करना है, ठीक है। वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये टोटल 28 सब्जेक्ट है, इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट, एक विद्यार्थी मैक्सिमम 3 पेपर के लिए अप्लाई कर सकता है। एक विद्यार्थी मैक्सिमम 3 पेपर के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। देखिए, अगर वो एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करता है तो जनरल या आपकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी की फीस रहती है 850, SC ST की 660 है, ठीक है। अगर कोई विद्यार्थी 2 सब्जेक्ट के लिए फॉर्म को भरता है, देन अगर जनरल या ईडब्ल्यूएस ओबीसी है तो 1090 फीस है, ये 850 है SC ST की। अगर 3 सब्जेक्ट आपने चूज किए हैं तो 1330 फीस है, और SC ST की फीस आपके पास क्या है, 1090 है, ठीक है। तो विद्यार्थी 3 सब्जेक्ट भी चूज कर सकता है, 2 भी कर सकता है और 1 भी कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट, इसका सिलेबस आपका क्या रहेगा। सिलेबस जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है, जो 6 सेमेस्टर में आपने पढ़ा है वही सिलेबस होगा। जैसे कोई विद्यार्थी फिजिक्स से एमएससी करना चाहता है, वो भी आरयू के कैंपस से, तो उसने बीएससी के दौरान 6 सेमेस्टर में जो जो पेपर पढ़े हैं वही उसका सिलेबस, ठीक है। अब ये आरयू कंडक्ट करवाती है तो जाहिर सी बात है उसका खुद का जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है वही होगा। तो आरयू में जो 6 सेमेस्टर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 सेमेस्टर में सभी का जो सिलेबस है वही सिलेबस आपके पेपर का सिलेबस, ठीक है। तो जैसे कोई विद्यार्थी फिजिक्स से करना चाहता है तो सेमेस्टर फर्स्ट में उसके मैकेनिक्स चलती है, तो मैकेनिक्स का जो सिलेबस है एक तो वो पेपर रहेगा। सेकंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चलती है तो वो पेपर रहेगा। थर्ड में बेसिकली ऑप्टिक्स है तो वो पेपर यहाँ पे रहेगा। फोर्थ में थर्मोडायनेमिक्स है तो वो पेपर रहेगा। फिफ्थ में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है तो वो पेपर रहेगा। सिक्स में आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स है तो वो पेपर रहेगा। तो ऐसे जिस सब्जेक्ट से आपको पीजी करना है तो उस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है ग्रेजुएशन का वही होगा, तो वही आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए, अब बात कर लेते हैं पेपर का पैटर्न कैसा होगा। पेपर आपका 2 घंटे का होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। पेपर का वेटेज क्या होगा, जो आपका पेपर है 100 नंबर का, उसमें जितने आपके नंबर आते हैं उनका 70% लिया जाएगा। जैसे आपके माना 100 में से 70 नंबर आए तो 70 का 70% लेते हैं। जितने भी आपके नंबर पेपर में आते हैं, जितना भी स्कोर आप करते हो, उस स्कोर का 70% लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आपके ग्रेजुएशन का मार्क्स है उसका 30% लेते हैं। जितने भी परसेंटेज आपके 80% है
तो 80% का 30% लेते हैं। ठीक है, तो जितना स्कोर आपने पेपर में किया है उसका 70% और जितने परसेंटेज आपके ग्रेजुएशन में है उसका 30%। जैसे किसी विद्यार्थी के ग्रेजुएशन में 80% है तो यहां पर लेंगे उसका 30%, मतलब 24। ठीक है, तो ऐसे इन दोनों को मिलाकर मेरिट बनती है। मेरिट दोनों पे बेस्ड है, पेपर के ऊपर भी और आपके ग्रेजुएशन के परसेंटेज के ऊपर भी, दोनों पे मेरिट डिपेंड करती है। ठीक है, देखिए आगे देखिए। अब लास्ट और आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है, तैयारी कैसे करें। एग्जाम का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट 3 अगस्त है। तो एग्जाम लगभग आप ये मान सकते हो कि अगस्त के 15 अगस्त के बाद में एग्जाम कभी भी हो सकती है, ये मान के चलिए। ठीक है, ये मान के चलिए 15 अगस्त के बाद में एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है। ठीक है, टाइम ज्यादा आपके पास नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसकी तैयारी शुरू कर रही हो तो ये आप खुद कंफर्म कीजिए कि आपने ग्रेजुएशन अच्छे से की है, क्योंकि अब नया आप नहीं पढ़ सकते, नया कुछ भी नहीं पढ़ सकते। अब इतना ही कर सकते हो कि रिवीजन कर सकते हो और क्वेश्चंस लगा सकते हो। तो सुनिए ध्यान से, आपको तैयारी कैसे करनी है। अब देखिए, आपका पेपर तो फिक्स होगा कि मुझे इस पेपर से, इस सब्जेक्ट से MSc MA MCOM जो भी करना आपको, ये आपका फिक्स है। ठीक है, किसी भी बच्चे को, किसी को मैथ से करना है, किसी को केमिस्ट्री से, किसी को हिंदी से, तो ये आपका फिक्स है। अब देखिए आपको करना क्या है, BSc की, BA की या BCom जो भी आपका स्ट्रीम रहा है, तो ग्रेजुएशन की जो बुक्स है, जो आपने पढ़ी है, वो आपको उठानी है। सारा पढ़ा हुआ आपका, कुछ नया नहीं है। जो अभी सेमेस्टर सारे देकर आए हो वही है, कुछ नया नहीं है। तो उनको आपको एक बार रीडिंग लगानी है, उनकी एक बार रीडिंग आपको लगानी है। इसके अलावा इसके जो क्वेश्चंस है पीछे के 3-4 सालों के, URAT PG के जो क्वेश्चंस है, क्योंकि एग्जाम हर साल होती है तो पेपर आपको मिल जाएगा। तो जो पेपर है, पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 3-4 पेपर को सोल्व कीजिए, कोशिश कीजिए 5 पेपर आप सोल्व कर सके। तो 5 पेपर सोल्व कीजिए। और जो आपके ग्रेजुएशन के बुक है, जितने भी आपकी 6 सेमेस्टर है, 6 पेपर है, तो उन 6 बुक का आपको शॉर्ट नोट बनाना है। जैसे अगर बात करें अपन मैथ की, फिजिक्स की, तो उनमें फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो वहां पर जो फॉर्मूले हैं उनको आपको क्या करना है, एक साथ लिखना है। ठीक है, और बाद में एग्जाम टाइम में उनको बार बार रिवाइज करते रहना है। ओके, तो आपका मेन काम है PYQ सोल्व करना है, 5 साल की PYQ सोल्व करना। और जो बुक आपने फॉलो की है BSc या BA ग्रेजुएशन के दौरान, उन बुक में जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को करना और बार बार चीजों को रिवाइज करते रहना। पेपर इतना हार्ड नहीं आएगा, चीजें सिंपल आएगी, बस सिलेबस ज्यादा है, क्योंकि 6 सेमेस्टर का एक साथ मिलाकर सिलेबस है। तो आप पेपर देखना एक बार, 5 सालों के पेपर देखना, उनका पैटर्न देखना, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन हर बार रिपीट होते रहते हैं, कौन सी चीजें बार बार आ रही है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करना। उसके बाद अपनी तैयारी को स्टार्ट करना। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले सिलेबस को समझना है। सिलेबस आपका वही पूरा ग्रेजुएशन का सिलेबस है, 6 सेमेस्टर दिए हैं आपने, वही पेपर है। उसके बाद आप एक प्लान बनाइए कि आपको पर डे में कितना पढ़ना है। आधा दिन जो आपका पूरा दिन है, उसमें आधा दिन आप थ्योरी पढ़िए, आधा दिन आप क्वेश्चंस करिए, PYQs करिए। ऐसे आप टाइम को डिवाइड कीजिए। ठीक है, एंड स्टडी फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स। जो बुक्स आपने BSc में या ग्रेजुएशन में यूज की है, पढ़ी है, उन्हीं बुक को पढ़ना, कुछ नया नहीं करना। जो बुक पहले पढ़ी है वही पढ़ना। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQs कोशिश करना 5 साल की PYQ करने की। ठीक है, क्वेश्चंस आपको PYQs मिल जाएंगे। ओके, देखिए इसके अलावा आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। जैसे जो भी आपका BSc का या जो भी ग्रेजुएशन के आपके पेपर्स हैं उनसे रिलेटेड, जैसे जेम का एग्जाम होता है तो जेम के क्वेश्चंस आप जो इजी क्वेश्चंस है वो कर सकते हो। अब जेम का सिलेबस जो है, टॉपिक्स थोड़े बहुत सिमिलर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्वेश्चंस आप ले सकते हो। अदर भी जो भी एग्जाम होती है, जैसे आपका एक CUET का एग्जाम होता है, CUET PG का एग्जाम होता है, तो वहां से क्वेश्चंस ले सकते हो, तो वो क्वेश्चंस भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए आगे।
अगला आपके पास है रिवीजन इज द की। रिवीजन लास्ट में करना मत भूलना, कोशिश करना, तैयारी आज से ही शुरू कर दो। जो भी ये महीना बचा है, इस महीने में एक बार आंखों से पूरा सिलेबस आप निपटा दो। उसके बाद अगस्त शुरू होते ही आप रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। पीवाईक्यूज कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, रिवीजन कीजिए, बार बार कीजिए, ठीक है। आगे देखिए, और मेन बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। जो भी सारा इंफॉर्मेशन था, फॉर्म कब निकलेंगे, आपका एग्जाम कब होगा, आपकी फॉर्म फीस क्या है, सारी इंफॉर्मेशन, कौन कौन से सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं, सिलेबस क्या रहेगा, मार्किंग की स्कीम क्या है, पेपर का पैटर्न क्या, सारी बातें यहाँ पर डिस्कस अपन कर चुके हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। एंड UR80 PG 2026 जो है वो, अगर पीजी कोर्स आपको अच्छी जगह से करना है तो इसके लिए आपको एक बार अप्लाई जरूर करना चाहिए, ठीक है। एंड चैनल पे बने रहने के लिए, अदर भी अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है। तो आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, आज इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।